दोस्तों, किसी से भी अपनी तुलना मत करना। क्या खूब कहा है किसी ने कि सांवले रंग वालों को कभी हल्के में ना लेना, क्योंकि दूध व दही से ज्यादा शौकीन लोग चाय के होते हैं। यह कहानी है एक कौवे की। आपसे रिक्वेस्ट है, इस कहानी को आप ध्यान लगाकर सुने। इस कहानी का उद्देश्य आपके विचार, आपके सोच को पॉजिटिव रूप में प्रदर्शित करना है, न कि मनोरंजन करना। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, तभी आप इसका सार समझ पाएंगे। तो हम आपको अब कहानी सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही घना जंगल था। उस हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो पूरा दिन काव काव करता रहता और उसी पेड़ के नीचे एक ऋषि महात्मा रहते थे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। उस कौवे के काव काव करने के शोर से महात्मा जी का ध्यान भंग नहीं होता था। एक दिन अचानक महात्मा जी के चेहरे पानी की कुछ बूंदें टपक पड़ी। पानी गिरने की वजह से महात्मा जी की आंखें खुल गईं। जब आंख खुली तब उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने पेड़ के ऊपर देखा तो देखा कि पेड़ पर जो कौवा बैठा था वह रो रहा था। ऋषि महात्मा जी ने कौवे को नीचे बुलाकर पूछा कि अरे, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तब वह बोला, हे महात्मा, मैं रोऊं नहीं तो मैं क्या करूं? भगवान ने सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी क्यों निकाली? इतने सारे पक्षियों को अच्छा रंग सब देकर बनाया, मुझे ही सिर्फ काला रंग क्यों दिया? क्या ये भी कोई रंग होता है? महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा, तुम अपने काले रंग से इतने दुखी और रो रहे हो? कोयल भी तो काली होती है, उसे तो भगवान से कोई भी शिकायत या गिला शिकवा नहीं है। तब झट से कौवा बोला, बाबा, मुझे मत समझाओ, मैं तो सब जानता हूँ। माना कि कोयल बहना मेरी तरह काली रंग की है, पर उसकी आवाज तो बहुत सुरीली है। लोग उसकी मधुर आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वही मेरी बेसुरी काव काव की आवाज सुनकर डंडे व कंकड़ लेकर मारने दौड़ते हैं। सिर्फ जब इंसानी श्राद्ध करते हैं तभी वह कुछ नहीं कहते हैं, यह सोचकर कि मेरे खाने से उनके पितरों को बहुत शांति मिलेगी, तो इसी रूप में आकर खाते हैं। बस इसीलिए तो आप ही गुरुजी बताइए कि मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? फिर महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, मैं अपनी एक शक्ति तुम्हें दूंगा जिससे तुम जो चाहो बन जाओ। इस बात को सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, बाबा, मुझे लगता है कि मैं एक बार हंस बन जाऊं। आप मुझे हंस बना दो। हंस बहुत ही सुंदर होता है, उसका कलर सफेद होता है। फिर महात्मा ने कहा, अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि वह मौका बार बार नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही बार बना सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक बार हंस से जाकर बातचीत कर लो कि वह अपने रंग से प्रसन्न है कि नहीं। महात्मा जी की यह बात कौवे को पसंद आ गई और कौवा बोला, ठीक है, मैं जाकर हंस भाई से एक बार मिलकर आता हूँ। वह झट से उड़कर हंस के पास गया और बोला, हंस भाई, तुम्हें देखकर सब खुश होते हैं, फोटो भी खींचते हैं। पानी में सुंदर सफेद रंग वाला तुम्हारा जीवन तो बहुत ही मस्त बीतता होगा। तभी हंस बोला, अरे चुप रहो, मैं तुम्हारी बकवास सुनकर काफी परेशान हो गया हूँ। अब एक भी शब्द मत बोलना, इस रंग से मैं परेशान हो गया हूँ। फिर हंस बोला, यह भी कोई रंग है? सफेद? सफेद रंग तो मातम मनाने वाला रंग होता है। लोग कंकड़ पत्थर मारकर पहले उड़ाते हैं, फिर फोटो खींचते हैं। ना मैं ज्यादा दूर तक उड़ पाता हूँ और ना ही पेड़ पर आराम से बैठ पाता हूँ, और पानी में रहकर बहुत ही तंग हो गया हूँ। मेरा तो मन करता है कि इस जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यह सब सुनकर कौवा वापस महात्मा जी के पास आया और बोला, बाबा, हंस तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है अपने रंग को लेकर। बाबा, मुझे हंस मत बनाओ, अब आप मुझे तोता बना दो। बाबा बोले, तुम एक बार तोते से भी मिलकर पूछ लो कि उसको भी कोई समस्या है कि नहीं है। तो कौवा बोला, हाँ, आप ठीक कहते हैं। यह कहकर कौवा चल दिया।
जंगल के एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे तोते रहते थे। कौवा उन तोतों के आसपास चक्कर लगाने लगा। तभी उन तोतों में से एक तोता बोला, कौन है जो हमारे घरों के आसपास चक्कर लगा रहा है? तब कौवा बोला, मैं हूँ, मैं कौवा हूँ। कौवा बोला, मैं क्या बताऊँ भाई, मैं अपनी इस जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। मेरा रंग काला है, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। एक तुम्हारा रंग इतना सुंदर है, हरा रंग, चोंच भी लाल रंग की है, मस्त सी। तुम्हें तो लोग पालते हैं, घरों में मिट्टू मिट्टू कहकर बुलाते हैं। कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा। तब तोता बोला, नहीं भाई, ये तुम्हें लगता है। एक कहावत तो तुमने अवश्य सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने। हर व्यक्ति को किसी भी दूसरे की जिंदगी अपने जिंदगी से भली लगती है। तो सुनो, तुम हमारी जिंदगी की बात करते हो, ये हमारा भी कोई रंग है? हरे पेड़ पौधों के बीच बैठकर हमारा वजूद ही समाप्त हो जाता है। हम किसी को दिख ही नहीं पाते। पत्ते और हम में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात पालने की, तो लोग हमें पिंजरे में ही पालते हैं। क्या कैद होकर भी कोई खुश रहता है? ऊपर से हमें खाने में हरी हरी मिर्च, हरा हरा। मैं इस हरे रंग से एकदम परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर कौवा फिर महात्मा जी के पास आया और बोला, तोते का जीवन तो हंस के जीवन से भी बदतर है। ये तो सिर्फ दूसरों को देखने या सुनने में ही अच्छे लगते थे। बाबा बोले, अभी तुम्हें और कुछ बनने की इच्छा है? कौवा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, बाबा एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। तो बाबा बोले, यह अंतिम चांस होगा, फिर मैं ध्यान करने बैठ जाऊंगा। बाबा की बात को सुनकर कौवा बोला, बाबा जी, मुझे यकीन है कि मोर को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वह तो राष्ट्रीय पक्षी है। महात्मा जी बोले, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, एक बार तुम उससे मिल तो लो। फिर कौवा उड़ते हुए मोर के पास गया और बोला, मोर दादा, आपको तो छूने की हिम्मत ही नहीं होती किसी की। आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो, आपका कलर तो रंग बिरंगी है। आप पंख फैलाकर नाचते हो तो मौसम सुहाना लगता है। क्या मस्त जीवन है। कौवे की बात को सुनकर मोर गुस्से से बोला, तुम यहाँ से चले जाओ। तब कौवा बोला, दादा, क्या आप भी अपनी लाइफ में दुखी हो? मोर बोला, पूछो मत। जिसके जीवित रहते ही उसका पंख उखाड़ लिया जाता हो, वो भला कैसे खुश रह सकता है? जानते हो, राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण ही लोग मुझे खुलेआम हमारा शिकार नहीं करते, बल्कि छुप कर शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद हमारे सुंदर पंखों को बेच देते हैं। यही रंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पता नहीं भगवान ने मुझे यह रंग क्यों दिया। इससे अच्छा यही होता कि मुझे तेरे जैसा काला कलूटा रंग मिलता। तब कौवा बोला, क्या बकवास करते हो, मैं तो अपने इस काले रंग से परेशान हूँ। कौवे ने कहा, ना तो हंस अपने जीवन से खुश है और ना ही आप अपने जीवन से खुश हैं। तब कौन है जिसका जीवन सबसे अच्छा है? मोर बोला, तेरा जीवन सबसे अच्छा है। ना जान का खतरा, ना ही पिंजरे में कैद हो जाने का डर। तुम खुशी से अपना जीवन जीते हो। यह सभी बातें सुनकर कौवा एकदम चुप और शांत हो गया और मन ही मन पछताने लगा कि मैं ईश्वर को कितना कोसता था, जबकि मेरा जीवन तो सबसे अच्छा है। और भागते भागते महात्मा जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरते हुए बोला कि हे बाबा, आज के बाद मैं अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करूंगा। ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है वह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम बनाया है मुझे। महात्मा जी यह सब सुनकर मुस्कुराने लगे और कौवे को आशीर्वाद दिया और अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सभी लोगों को किसी न किसी तरह का शिकायत होती है। किसी को धन की, किसी को रंग रूप की, किसी को अपने पत्नी से, किसी को पति से, किसी को बच्चों और परिवार से, किसी को कम पढ़े लिखे लोगों से। इंसान का जीवन शिकायतों से भरा है। वह ईश्वर को इन सभी बातों के लिए हमेशा कोसता रहता है, जिससे उसका जीवन असंतुष्टि से भरा रहता है। आप सब भी कौवे की तरह कंपेयर करते रहते हैं, तो आज से ही कसम खाएं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हम जिन लोगों को सुखी देखते हैं, दूसरे लोग दूसरों के जीवन को देखकर खुद को कोसते हैं। असल में ऐसा कभी नहीं होता।
वह भी किसी न किसी कारण दुखी रहता है। कहावत है, दूर के ढोल सुहावन। हमेशा आप संतुष्ट रहें, क्योंकि आपके पास जो रहता है वही आप दूसरों को देते हैं।